अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कोल्ड प्रोसेस सोप जो है ना वो ज़ीरो से बनाना सिखाऊंगी। उसमें मैं आपको मेजरमेंट करना भी सारी चीज़ें जो है वो सिखाऊंगी। ये देखें, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमने मेजरिंग किस तरह से करनी है। देखें, आपके पास जो भी स्केल है, किसी भी तरह का स्केल है, आपने स्केल को ऑन करना है। आपने उसके ऊपर जो बिकर जिसके अंदर आपने सारी चीज़ें लेनी है आपने वो रख लेना है और उसकी वैल्यू जो है वो टीयर करनी है। देखिए, जहाँ से इसको कट करना भी कहते हैं, टीयर करना भी कहते हैं। ये वो बातें जो ज़ीरो से काम शुरू कर रहे हैं उन लोगों के लिए हैं। जो लोग पहले से काम करते हैं उनको पता है, कुछ एक्सपर्ट हैं, तो वो इन बातों को इग्नोर करें। लेकिन जो ज़ीरो से काम शुरू कर रहे हैं उनके लिए ये है। अब ये मेरे पास कोकोनट ऑयल है, ये जमा हुआ ऑयल है। थोड़ा सा इधर अभी टेम्परेचर डाउन है तो ये जमा हुआ ऑयल है। यहाँ पे इसकी जो है ना वैल्यू जो है, अमाउंट जो है वो आपको साथ में जो चार्ट दिया जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में, वहाँ पे उसकी अमाउंट जो है टोटल बता दी जाएगी कि कितनी अमाउंट में हमने ये कोकोनट ऑयल लिया है। यहाँ पर हमने कोकोनट ऑयल जो है वो 30 ग्राम के राउंड अबाउट लेना था। जो हमने इस प्रॉपर एक कोल्ड प्रोसेस सोप के लिए जो मैंने एक वो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ निकाली है ना, उसमें हमने 30 ग्राम जो है वो कोकोनट ऑयल लेना था। कोकोनट ऑयल जो है ना, ये हमारे पास हार्ड ऑयल है। ठीक है, इससे सोप को सख्ती मिलेगी। सोप जो है वो हमारा हार्ड हो जाएगा, सख्ती आएगी सोप में। और उसके बाद ये यहाँ पे ना मैंने इसकी अपनी अमाउंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट करनी है। यहाँ पे मैं ये अमाउंट जो है वो करेक्ट ले करने के चक्करों में इसको सेट कर रही थी। उसके बाद कोकोनट ऑयल के बाद यहाँ पे मैंने जो है ऑलिव ऑयल लेना है। मैंने वो भी इसी बीकर के अंदर ही डाल लेना है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल लेने के लिए भी अब ये देखें, ये यहाँ पे ये ऑफ हो गया था। खैर से मैंने इसको दोबारा से इसके अमाउंट को टीयर के मतलब ज़ीरो पे लाए। ये जो ऑलिव की वैल्यू है ना, यहाँ पे मैंने 65 ग्राम हमें ऑलिव ऑयल चाहिए था। ये देखें, 65 ग्राम मैंने इसमें ऑलिव ऑयल डालना है। आपके जो ये है हमारे पास जितने भी ऑयल्स हैं या हमारे पास ये जितनी भी हैं चीज़ें, आप रिप्लेस कर सकते हैं एक दूसरे से। जैसे सॉफ्ट ऑयल को सॉफ्ट ऑयल से रिप्लेस कर सकते हैं, सॉफ्ट ऑयल को बटर से रिप्लेस कर सकते हैं। आप कोका बटर या आप शिया बटर यहाँ पे कर सकते हैं, मैंगो बटर कर सकते हैं। ये अभी 57 है। इसकी मैंने अमाउंट जो है वो मुझे 56 ग्राम चाहिए थी, तो मैंने एक ग्राम जो है ना जानबूझ के थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट डाली है कि अगर कहीं थोड़ी बहुत गिरती है, लॉस होती है तो भी हमें पता हो। मैंने फिर से ये टीयर किया और टीयर करने के बाद मैंने जो है इसके अंदर कैस्टर ऑयल डाला है। कैस्टर ऑयल मैंने 5 ग्राम डालना है, 5 से 6 ग्राम। मतलब आपने थोड़ी बहुत अगर ऊपर नीचे हो जाती है एक आधा ग्राम तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल आपने इतनी ही मिकदार में आपने ये चीज़ें डालनी हैं। अब ये मैंने साथ में मेरे में पानी गर्म हो रहा था, मैं इसको डबल बॉयलर मेथड के ज़रिए से इसको हीटअप करूँगी कि ये जो हमारा कोकोनट ऑयल है ना, ये अच्छी तरह से जो है ना खुश्क वो सारी मेल्ट हो जाए। खुश्क हो गया, मैं कह रही हूँ मेल्ट हो जाए। अब हमने डिस्टिल्ड वाटर लेना है। ये मेरे पास डिस्टिल्ड वाटर है। डिस्टिल्ड वाटर जो है मैंने यहाँ पर लेना है, डिस्टिल्ड वाटर 28 के राउंड अबाउट लेना है, 28 ग्राम के राउंड अबाउट लेना है। आप थोड़ी थोड़ी अमाउंट डालते जाएं और चेक करते जाएं। जब आपके पास एग्जैक्ट 28 ग्राम आ जाता है तो आप उसके बाद इसके अंदर लाई मिक्स करते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करते हैं। जो आपके पास लाई है वो आप मिक्स करते हैं। आपने यहाँ पे ग्लव्स पहने होने चाहिए, आपके जो बाजू हैं वो प्रॉपर कवर होने चाहिए। मैंने यहाँ पे गॉगल्स भी लगाए हुए थे। आप अपने आप को प्रॉपर प्रिकॉशंस जो है वो फॉलो करेंगे। अब ये मेरे पास कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कहते हैं वो है, मैं इसके ऊपर से ये डाल रही हूँ। और इसकी अमाउंट जो हमारे पास ये सारी कैलकुलेशन के बाद जो अमाउंट आई है ना, कैलकुलेट करने के बाद अमाउंट मेरे पास आई है। और 8% मैंने इसको सुपर फैट रखा है। सुपर फैट किस तरह से 8% रखा जाता है ये मैंने आपको पहले से भी बताया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इसकी अमाउंट जो है डाली 13.85 यानी 14 के राउंड अबाउट। अब मैंने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट क्लियर एक तरह की इसकी वो जो है ना वाटर को हो जाना चाहिए। जो जिसमें हम ये मिक्स कर रहे हैं इस मिक्सचर को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पे इसके अंदर से बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर से हरारत निकलती है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये
इतनी ज़्यादा जो है ना एक्सोथर्मिक है कि इसके अगर आप डायरेक्ट इसके अंदर हाथ डिप करेंगे तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा हीट अप लगेगा। इसलिए आपने ग्लव्स वगैरह पहन के, और ये जो है ना यहाँ पे मैं हीट रेजिस्टेंट ग्लास यूज़ कर रही हूँ। ये चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ, बहुत सारे लोग जो है ना नॉर्मल ग्लास यूज़ करते हैं, वो ना यूज़ करें। अब यहाँ पे ये जो मेरे ऑयल्स भी और ये जो मेरा है सैंपल जो मैंने प्रिपेयर किया था, इन दोनों का यहाँ पे मैं टेम्परेचर चेक कर लूँगी। तो टेम्परेचर हमने 45 तक लाना है ये। और दूसरी बात, आपने जब टेम्परेचर चेक करना है ना, तो इसका बल्ब वो नीचे उसके साथ उसके पेंदे से या उसके बॉटम से टच ना हो, बस ऑयल्स के अंदर अंदर डिप रहे। ये जो आपके पास बीकर है उसके बॉटम से टच ना हो। ये जो भी आपके पास बर्तन है, मेरे पास ये बर्तन है, आप स्टील के बर्तन भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह के नहीं है तो आप स्टील के यूज कर सकते हैं, आपके हाई क्वालिटी के प्लास्टिक भी यूज कर सकते हैं। ये देखें कि आपने उसका जो लास्ट में बल्ब होता है ना, उसको आपने एंड तक रखना है। यहाँ पे ये ना इसका टेम्परेचर अभी थोड़ा हाई था, दोनों का ही ना, एक का 55 था, इसका ऑलमोस्ट 50 से थोड़ा सा अबव था लाई का, और जो आयल्स है उसके 60 के राउंड अबाउट था। मैंने इनको यहाँ पे 5 मिनट रेस्ट दी है। 5 मिनट ये रेस्ट करेंगे ताकि इनका जो टेम्परेचर जो है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए। और उसके बाद मैंने 5 मिनट के बाद जहाँ पे मैंने इन दोनों चीज़ों को, ये मेरे पास हाई प्लास्टिक जो है ना, हाई क्वालिटी प्लास्टिक की ये बनी हुई जार है, मैंने इसमें शिफ्ट कर ली ताकि जब मैं इसको ब्लेंड करूँ तो ये टूटे ना, क्योंकि ये जो शीशे वाली होती हैं ये जार टूट सकते होते हैं जब इसकी ब्लेंडिंग करते हैं। अब क्योंकि इसकी स्पूनिफिकेशन जो होती है ना, कुछ ब्लेंडिंग के दौरान हो रही होती है। अब मैंने इसके अंदर लाई ऐड किया। जैसे आप लाई ऐड करेंगे थोड़ी सी ट्रेस अपेयर हो जाएगी, मिल्की सा होना शुरू हो जाएगा। पहले दोनों मटेरियल जो थे ना वो आपको लग रहे थे बिल्कुल ही जो है ना, क्या कह सकते हैं, लिक्विड ट्रांसपेरेंट लग रहे थे, लेकिन जब दोनों को मिक्स करेंगे तो हल्की सी मिल्की अपेयरेंस आ जाएगी। मिल्की अपेयरेंस आने के बाद ना, अब जो मेरे पास ये वाला स्टिक ब्लेंडर है, अगर आपके पास इस तरह का नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आप हैंड से भी ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन हैंड ब्लेंडर में काफ़ी टाइम लग जाता है। अब ये देखिए मैंने इसको इस तरह से मिक्स करती रही हूँ, मिक्स करते रहना आपने, ये जो इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से आप मिक्स करते रहे। मिक्स करने के बाद प्रॉपर अच्छी तरह, अब ये वो पॉइंट है जब देखें यहाँ पे ये इस तरह से बहुत गाढ़ा सा मिक्सचर बन गया। अब इस पॉइंट पे ना आपने ये देखें ये रनी सा मिक्सचर है, इस पॉइंट पे आप इसके अंदर अपनी मर्जी की कोई खुशबू ऐड करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी का कोई पाउडर्स ऐड करना चाहते हैं, कोई किसी किस्म का आप इसके अंदर एडिटिव्स ऐड करना चाहते हैं, आप इसके अंदर जो है ना जो आपका दिल करता है आप ऐड करें यहाँ पर। और यहाँ पर इसके अंदर कलर भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और ब्लेंड किया तो ये ना, अब यहाँ पे यहाँ पे ना आपको बहुत तेजी से काम करना है कि अब आप इसको, ये जो है ना, मैं पीछे स्विच निकालने लगी थी, तो यहाँ पे आप अगर तेजी से काम नहीं करेंगे ना तो ये जमना शुरू हो जाएगा। अब जल्दी से जितना जल्दी हो सकता है अब आप इसको मोल्ड आउट करना शुरू कर दें। मोल्ड आउट करना शुरू कर देंगे। ये मेरे पास सिंपल जो मोल्ड पड़ा है, तो मैंने इसमें ये चीजें, ये देखें अब इसी 1 सेकंड में मेरा ये जो है ना वीडियो बनाने के चक्कर में जो है ना ये जमना शुरू हो गया। वीडियो नहीं बना रहे होंगे तो आप फौरन से इसको इस तरह से मोल्ड आउट करना शुरू कर देंगे। ये इस तरह से आप मोल्ड आउट करना, क्योंकि अगर अब आप थोड़ा सा भी और करेंगे ना तो और हार्ड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने इन दोनों को इधर जो है वो शिफ्ट कर लिया, दोनों को मोल्ड आउट कर लिया था प्रॉपर। अब आपने ना इसको कवर करके रख देना है। कवर करने के बाद आपने ना ये समझना कि 48 आवर्स के लिए, 48 घंटों के लिए आपने इसको भूल जाना है कि आपने कोई चीज रखी थी। 48 घंटे अब आपने इसके करीब भी नहीं आना। अब आपने इसको कवर करके रख देना। 48 घंटे के बाद अब मैं इसको मोल्ड आउट करके आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह का बना है।